आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति को सुखमय और धैर्यपूर्ण जीवन बनाने के लिए कई बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ चाणक्य नीति में पूर्वजों की धरोहर और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद श्लोकों के रूप में इसे संग्रहित किया है। चाणक्य नीति में जीवन की सफलता, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिन्हें अपनाकर हर एक व्यक्ति खुशहाली के साथ अपने जीवन को जी सकता है। आचार्य चाणक्य ने उन बातों के बारे में भी बताया है जिन्हें पुरुषों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन सब बातों को अपने मन में ही छिपाकर रखे, इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रकट न करें। इसके बारे में जानकर लोग हंसी उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में वह स्वयं उनका मुकाबला करें और सही अवसर की तलाश करता रहे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपने अपमान होने की बात किसी पर भी प्रकट न करें, किसी को भी न बताएं। प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी धन की हानि उठानी पड़ती है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख या संताप भी हो सकता है। ऐसे में वह अपने दुख को कम करने के लिए अपने दोस्तों या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस बात को साझा कर देता है। ऐसा करने से हो सकता है कि उसका दुख और भी बढ़ जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को धन हानि हुई है तो उसे सदमे में रहने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक घर में कोई ना कोई बुराई होती है। कोई इन्हें छिपा लेता है तो कोई अपने दोस्तों या फिर अन्य व्यक्तियों के साथ इस बारे में बातचीत कर लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने घर के दोषों को किसी के साथ साझा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने मान सम्मान की हानि कर रहे हैं। इसी के आधार पर वह आपसे संबंधित छवि बना लेगा। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके पीठ पीछे इन चीजों को लेकर मजाक बनाए। कई बार मनुष्य को धोखा देकर ठगा जाता है। यह हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी तरह से जरूर होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इसे भी हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इससे वह आपकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठा सकता है या फिर वह अपने मन में इस बात की छवि बना लेगा कि आपको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में वह व्यक्ति भी आपके साथ विश्वासघात कर ले या फिर आपकी हंसी उड़ा दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी ना कभी हर किसी को किसी के द्वारा अपमानित भी होना पड़ सकता है, तो इस बात को हर किसी को न बताएं। इससे आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। इसके साथ ही हर कोई आपका अपमान करने से पीछे नहीं हटेगा। अन्य लोगों में यह धारणा बन जाएगी कि इसका अपमान करने से यह पलट कर जवाब नहीं देता। दवाई या औषधियों के बारे में चाणक्य नीति के अनुसार अपनी दवाई या औषधियों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि आपको क्या बीमारी है और आप कौन सी औषधियां ले रहे हैं। अपनी दवाइयों के बारे में दूसरों से बताने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। घर का भेद चाणक्य के अनुसार अपने घर का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, कभी अपने घर का दोष किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। घर का भेद दूसरों को बताने से शत्रु इसका लाभ उठा सकते हैं। परिवार की बुराई, अपने घर परिवार वालों की बुराई कभी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर किसी सदस्य में कोई कमी है तो उसे भी किसी से नहीं कहना चाहिए। परिवार की बुराई दूसरों से करने पर पारिवारिक उपहास होता है, जिससे सम्मान को ठेस पहुंचती है। संभोग या संबंधों के बारे में पति पत्नी को अपने वैवाहिक जीवन या संबंधों से जुड़ी बातों को किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। संभोग के दौरान गलती हो जाए तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। या अगर आपके पार्टनर में कोई कमी हो तो भी इसे दूसरों से नहीं कहना चाहिए। धन और मंत्र, अपने धन के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसे अपने मन में रखने से अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि बुराई और निंदा वाले शब्दों को अपने तक ही रखने में भलाई है। इससे समाज में मान सम्मान बना रहता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान जब तकलीफ में होता है तो उसका मन भारी हो जाता है। वह अपनी बात किसी से बताकर अपना मन हल्का करना चाहता है, लेकिन भावनाओं में आकर व्यक्ति कई बार अपना दुख ऐसे व्यक्ति को बता देता है जो उसका शुभचिंतक नहीं होता। ऐसे लोग आपकी तकलीफ जानने के बाद पीठ पीछे प्रसन्न होते हैं और बातें बनाते हैं। ऐसे में किसी को अपना दुख बताने से पहले यह जान लेना चाहिए कि व्यक्ति आपका हितैषी है या नहीं।
दाम्पत्य जीवन की बातें। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दूसरे के सामने पति और पत्नी के बीच होने वाली बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे सामने वाला आपका करीब मित्र ही क्यों ना हो। पति पत्नी के बीच की चर्चा बाहर चली गई तो इससे वैवाहिक जीवन में दरार पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैवाहिक जीवन औरों के सामने उपहास का विषय बन सकता है, बल्कि आप दोनों की छवि समाज में खराब हो सकती है। साथ ही सामने वाला इसका फायदा भी उठा सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हुई है तो इस बात का जिक्र सिर्फ परिवार वालों के सामने ही करें। अगर बाहरी लोगों से इसका जिक्र करेंगे तो लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हुए आपको कमजोर बुद्धि वाला समझेंगे। हो सकता है आपकी इस दशा को जानकर कोई दूसरा भी आपके साथ फरेब करने की कोशिश करे। अपने अपमान की बातें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो इस घटना को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर है। दूसरों को बताने से उनके मन में आपके लिए सम्मान कम हो सकता है। दान धर्म। चाणक्य के अनुसार दान सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और गुप्त दान उसमें सर्वोपरि माना गया है। गुप्त दान कई गुना फल प्रदान करता है। धर्म कर्म के कार्य का बखान करने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। धर्म का काम सच्चे मन से किया जाता है, इसका कभी ढोल नहीं पीटना चाहिए। परिवार की कलह। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की कलह है तो भूल कर भी घर की बातों का जिक्र किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इससे आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही समय आने पर लोग आपके रिश्तों में दरार का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने दाम्पत्य जीवन की बातें किसी और से साझा नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी के बीच की बातचीत खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए, खासकर तब जब आपके और आपकी जीवन साथी के बीच किसी प्रकार का झगड़ा हो। किसी तीसरे व्यक्ति से इस बात का जिक्र भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको आगे चलकर मान सम्मान की हानि उठानी पड़ती है और आपके रिश्ते में दरार भी आती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र की योजना और जरूरी बातों का जिक्र किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। इससे कार्यक्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है और सफलता पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए कार्य पूर्ण होने के बाद ही किसी को बताना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोर और मजबूत पक्ष होता है। अपने कमजोर पक्ष को कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति दूसरों की नजरों में कमजोर बनता है और ऐसे में लोग कभी भी आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति के भीतर कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं जो उसके स्वभाव में होती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपने अच्छाई और बुराइयों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। अपने नकारात्मक पक्ष को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और किसी के सामने इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी किसी के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपको कमजोर समझते हैं और यह भविष्य में आपके कार्यों में बाधा के रूप में सामने आ सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार अगर कहीं आपका अपमान हुआ हो तो भूलकर भी इसका जिक्र किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इससे उपहास का पात्र बनना पड़ सकता है। पति को अपनी पत्नी से हुई खटपट की बातें भी सभी से नहीं बतानी चाहिए। अगर आपकी पत्नी में कोई खामी या अवगुण है और इस परिस्थिति में वह आपसे झगड़ा करे या आपका अनादर करे तो भी आपको ये बातें दूसरों के सामने नहीं कहनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसा करने से वैवाहिक जीवन औरों के सामने उपहास का विषय बन सकता है और साथ ही आपकी और आपकी पत्नी की छवि भी समाज में खराब हो सकती है। समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही कठिन कार्य है। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे जग के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दे तो आगे चलकर वह बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। सबसे पहले जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वहां व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। अगर किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो उसके बीच में कोई हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया
तो आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। दूसरा, जहां लोग अपनी तारीफ खुद कर रहे हो। अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ कर रहे हैं तो वहां खामोश रहना चाहिए। अगर सभी लोग अहंकार दिखा रहे हों तो चुप रहना बेहतर होता है। ऐसी जगह पर बोलने से अपमान ही होता है। तीसरा, जब कोई आपके सामने किसी अन्य की बुराई कर रहा हो तब चुप रहकर बस सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी अन्य की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। चौथा, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है और आपको हंसी का पात्र बना सकती है। आपको किसी को सलाह तभी देनी चाहिए जब आपके पास पूरी जानकारी हो। पांचवा, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। अगर सामने वाला आपकी भावना का सम्मान नहीं कर रहा तो चुप रहना बेहतर है। कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से बचना चाहिए। छठा, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति आपको अपना दुख बता रहा है तो उसे ध्यान से सुने और तुरंत समाधान न बताएं। अगर आपको अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो और आपको पता हो कि उस स्थिति में क्या करना सही होगा, तभी समाधान बताएं। अगर आपको इसका समाधान नहीं पता तो चुप रहना ही बेहतर है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख को गुप्त रखें और किसी और को न बताएं। सातवां, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब कोई आपसे झगड़ा कर रहा हो या क्रोधित हो तो उसके सामने चुप रहना समझदारी का कदम होता है। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे में अगर आप उसके क्रोध में कूद पड़ेंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही अपने किए पर पछताएगा और आपसे माफी मांगेगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की योजना और जरूरी बातों का जिक्र किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है और सफलता पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए कार्य पूर्ण होने के बाद ही किसी को बताना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोर और मजबूत पक्ष होता है। अपने कमजोर पक्ष को कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति दूसरों की नजरों में कमजोर बनता है और ऐसे में लोग कभी भी आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति के भीतर कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं जो उसके स्वभाव में होती है। व्यक्ति को अपने अच्छाई और बुराइयों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। अपने नकारात्मक पक्ष को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और किसी के सामने इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी किसी के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपको कमजोर समझते हैं और यह भविष्य में आपके कार्यों में बाधा के रूप में सामने आ सकता है। अगर कहीं आपका अपमान हुआ हो तो भूलकर भी इसका जिक्र किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इससे उपहास का पात्र बनना पड़ सकता है। पति को अपनी पत्नी से हुई खटपट की बातें भी सभी से नहीं बतानी चाहिए। अगर आपकी पत्नी में कोई खामी या अवगुण है और इस परिस्थिति में वह आपसे झगड़ा करे या आपका अनादर करे तो भी आपको ये बातें दूसरों के सामने नहीं कहनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन औरों के सामने उपहास का विषय बन सकता है और साथ ही आपकी और आपकी पत्नी की छवि भी समाज में खराब हो सकती है। समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही कठिन कार्य है। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है और अगर इन स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दे तो आगे चलकर वह बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। सबसे पहले जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वहां व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। अगर किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो उसके बीच में कोई हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, जहां लोग अपनी तारीफ खुद कर रहे हों। अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ कर रहे हैं तो वहां खामोश रहना चाहिए। अगर सभी लोग अहंकार दिखा रहे हों तो चुप रहना बेहतर होता है। ऐसी जगह पर बोलने से अपमान ही होता है। तीसरा, जब कोई आपके सामने किसी अन्य की बुराई कर रहा हो तब चुप रहकर बस सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी अन्य की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। चौथा,
जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है और आपको हंसी का पात्र बना सकती है। आपको किसी को सलाह तभी देनी चाहिए जब आपके पास पूरी जानकारी हो। 5वां, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। अगर सामने वाला आपकी भावना का सम्मान नहीं कर रहा तो चुप रहना बेहतर है। कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से बचना चाहिए। 6, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति आपको अपना दुख बता रहा है तो उसे ध्यान से सुने और तुरंत समाधान न बताएं। अगर आपको अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो और आपको पता हो कि उस स्थिति में क्या करना सही होगा, तभी समाधान बताएं। अगर आपको इसका समाधान नहीं पता तो चुप रहना ही बेहतर है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख को गुप्त रखें और किसी और को न बताएं। 7वां, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब कोई आपसे झगड़ा कर रहा हो या क्रोधित हो तो उसके सामने चुप रहना समझदारी का कदम होता है। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे में अगर आप उसके क्रोध में कूद पड़ेंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही अपने की पर पछताएगा और आपसे माफी मांगेगा। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा होता है, जिससे उसका क्रोध और भड़केगा और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 8वां, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहां आपका चुप रहना ही सही है। बिना वजह दूसरों के मुद्दों पर बोलने से आपका ही नुकसान होता है। 9वां, जब आप बिना चिल्लाए बात न कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को सुनता है और हमारी भावनाओं को समझता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं, जिससे अनचाहे नतीजे सामने आते हैं। 10वां, बिना जरूरत के किसी के बारे में न बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही समझदार होता है। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 8वां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्ट रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहे जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा न जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहें। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। 9वां है, जब आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर पाते। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करने से सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में न बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, यह आपका करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रहना चाहिए, लेकिन इन हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको
हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर व्यक्ति जीवन में सच्चा और समझदार जीवन साथी चाहता है। हर किसी को अपने पार्टनर से अलग उम्मीद होती है। अक्सर लोग उम्मीदों पर खरे उतरने वाले का हाथ जीवन भर के लिए थाम लेते हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि किस तरह की स्त्री से शादी करने पर पुरुष का जीवन धन्य हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में यह गुण होते हैं उनसे विवाह करने वाले व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां लाभ ही लाभ होता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने स्त्री के किन गुणों के बारे में बताया है। पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री। चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रेम करती हो और हमेशा अपने पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री का हाथ बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री के अनबन होने पर भी सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने पार्टनर के अच्छे बुरे दिनों में साथ रहती है। जो स्त्री आपके मन की सुंदरता को महत्व दें, चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो आपके मन की सुंदरता को महत्व देती हो। बाहरी सुंदरता एक समय के बाद ढल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर एक समान रहता है। स्वभाव को महत्व देने वाली स्त्री जीवन भर साथ निभाती है। शांत रहने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो शांत रहती हो, जिसे गुस्सा नहीं आता हो, उससे शादी करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे, उससे शादी करने से भाग्योदय हो जाता है। ऐसी स्त्रियां आपके घर में सभी का सम्मान और सभी से प्रेम भाव रखती हैं, जिससे आपके परिवार में कभी भी किसी बात को लेकर कलह नहीं होता और परिवार के सभी लोग आपस में हंसी खुशी रहते हैं। धैर्यवान स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धैर्यवान होती है वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ती है। ऐसी स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। धार्मिक स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार धार्मिक स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। धार्मिक व्यक्ति कभी भी गलत में नहीं चल सकता है। धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपके बुरे समय में साथ खड़ी रहने वाली स्त्री। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय जरूर आता है। जीवन के संघर्ष को झेलना तब और भी आसान हो जाता है जब आपका जीवन साथी आपके साथ हर कदम पर साथ खड़ा रहता है। जिस स्त्री में बुरे वक्त में भी अपने साथी को न छोड़ने का गुण होता है, उससे विवाह करने वाले पुरुष हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह स्त्रियों को भी ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहिए जो विपत्ति में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। आपकी गलतियों को बताने और सुधारने का मार्ग बताने वाली स्त्री। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कभी भी कोई गलती ना की हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री आपकी गलतियों को बताती है वह आपके लिए एक अच्छी जीवन साथी बन सकती है। गलतियां बताने का मतलब यह है कि उसे सही गलत का ज्ञान है और वह आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहती है। प्रेम के साथ आपका सम्मान करने वाली स्त्री। हर व्यक्ति के जीवन की कुछ उपलब्धियां होती हैं। जीवन में गलतियों बताने के साथ आपकी उपलब्धियों पर गर्व करने वाला इंसान भी होना चाहिए। वह इंसान अगर आपको जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। कोई स्त्री अगर प्रेम के साथ सम्मान भी देती है तो उस स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है और यह खुशी उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग भोगने के समान है। आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को चाहने वाली स्त्री। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उम्र का असर न हो। होता हो, हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना ही है। ऐसे में अगर आपको कोई स्त्री जीवन साथी के रूप में मिल जाए जो आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को पसंद करती है, तो ऐसी स्त्री से शादी करने के बाद आपका जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है, क्योंकि उम्र एक दिन ढल ही जाएगी लेकिन आपके गुण हमेशा रहेंगे। ऐसे में उस स्त्री का प्रेम भी हमेशा बना रहेगा। जीवन में कोई लक्ष्य रखने वाली स्त्री। आज चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखती है उसके साथ विवाह करके किसी भी पुरुष का जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है।
क्योंकि ऐसी स्त्री अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एक दिशा में काम करती है और व्यर्थ की बातों से दूर रहती है। जीवन में एक लक्ष्य रखने वाली स्त्री पुरुषों को भी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। मन से शांत हो। चाणक्य में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती है। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। चाणक्य के अनुसार समर्पण सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह गुण उस समय और आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। एक महिला जो अपने परिवार और समाज के प्रति पूरी लगन और समर्पण से काम करती है, उसे समाज में आदर मिलता है। समर्पण का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना भी है। समर्पण से भरी महिलाएं हर जगह सम्मानित होती हैं। सहनशीलता का गुण भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या समस्याओं को सहन करना और उन्हें शांति से संभालना। जब महिलाएं सहनशीलता दिखाती हैं तो वे समाज में एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। यह गुण उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है और दूसरों के प्रति भी एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। समझदारी का गुण एक महिला को समाज में आदर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझदारी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति को ठीक से समझना और उस पर सही निर्णय लेना। एक समझदार महिला अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझती है और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करती है। चाणक्य ने सद्गुण और नैतिकता को भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल किया है। सद्गुण का मतलब है अच्छे और नैतिक आचरण का पालन करना। एक महिला जो सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करती है, उसे समाज में सम्मान मिलता है। ये गुण न केवल उसे एक आदर्श महिला बनाता है, बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी अपनी इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पति और परिवार में सुख, समृद्धि व खुशहाली बनाए रखते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करती है, उसका ससुराल भाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्रियां पति की ही नहीं, बल्कि पूरे ससुराल की चहेती बन जाती हैं और उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी का रूप होती है शांत स्वभाव की महिलाएं। चाणक्य नीति के अनुसार शांत महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष के जीवन में शांत चित्त वाली महिला पत्नी बनकर आए तो वह न केवल घर को संवार देती है, बल्कि परिवार में एका और सुख शांति भी बनाए रखती है, जिससे उस परिवार को तरक्की करते देर नहीं लगती। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई शिक्षित, गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी जीवन में आए तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिलाएं न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं, बल्कि बड़े फैसले भी निडरता से लेती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी मृदुभाषी महिला से शादी करने वाला पुरुष हमेशा खुशहाल जिंदगी जीता है। इस प्रकार की महिलाएं खुद तो समाज में सम्मान पाती ही हैं, साथ ही अपने मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा भी बढ़ा देती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को मोड़ना जानती हैं, वे श्रेष्ठ पत्नी साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार को अच्छे कार्य करने और सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सीमित इच्छाओं की वजह से परिवार भी कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता, जिसका फायदा पूरे घर को मिलता है। चाणक्य के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। किसी काम को आरंभ करो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। पहला, कि यह तुम क्यों करना चाहते हो। दूसरा, इस काम का क्या नतीजा होगा और क्या इसमें आपको सफलता मिलेगी। सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषयहीन सिद्ध कर दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरह व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पर अगर कोई कमजोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करें तो उसे यह एहसास दिला देना चाहिए कि आप स्वयं को लेकर सजग हैं और किंचित क्रोध या विरोध का प्रदर्शन कर ही देना चाहिए। किसी वस्तु की सुगंध को फैलाने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है।
उसी तरह व्यक्ति के गुण या योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही प्रसारित होते हैं, सुगंध के समान। जिस तरह सुगंध को दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह अच्छे गुण भी दबकर नहीं रह सकते। ख्याति की मीठी बयार उसे मिल ही जाती है। किसी के अधीन रहने से ज्यादा कष्टदायक किसी दूसरे के घर में रहना है। जो मित्र सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। आत्मा से कमजोर और चरित्र से दुर्बल व्यक्ति से कभी भी दोस्ती न करें, क्योंकि वह आप पर उस समय हमला कर सकता है जब आपका समय कमजोर हो या जिस समय आपको अंदाजा भी नहीं हो। हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही आ जाता है। वैसे ही आपके कर्मों के फल भी इस जगत में मौजूद होते हैं, जिसे तुम्हें ढूंढना नहीं होता है। वह बछड़े के समान पास आ ही जाता है। अतः सदैव अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, उस व्यक्ति को ही आजकल के युग में सबसे ज्यादा विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। यानी कि कलयुग में पैसा सबसे बड़ी चीज है। अपने चारों ओर जरा देखिए। जिस व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके नाम न केवल शोहरत होती है, बल्कि उसे विद्वान होने का प्रमाण अपने आप मिल जाता है। उसे खुद को विद्वान साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों का नजरिया उसे देखने और समझने का अलग ही होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति गरीब है और अपनी जरूरतें पूरी करने में भी सक्षम नहीं है, तो विद्वान तो दूर की बात है, उस व्यक्ति को लोग हीन नजरों से देखने लगते हैं। यहां तक कि समाज में उस व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं मिलता। यानी कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी को सबसे ज्यादा प्रिय पैसा है। इस पैसे के दम पर उसे जीवन की वह सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं जिसे वह पाना चाहता है। घर की विवाहिता नारी से ही घर बनता है, लेकिन नारी होना काफी नहीं, उसमें नारीत्व मातृत्व का गुण भी होना जरूरी है। पति के प्रति प्रेम भाव भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हमारी जिंदगी में होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। आप जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे, नहीं तो धोखे ही खाते रहेंगे। और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते, तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। उस समय उस व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसे किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना है और किस तरह के लोगों से दूर रहना है। आचार्य चाणक्य ने खासकर ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन तरह के लोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आप मुझे वैसे ही इग्नोर करने वाले हो, जैसे आपके कृष्ण ने आपको किया था, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका क्रश आपको जरूर मिलेगा। करके देख लो। खैर, आइए पहले व्यक्ति को समझ लेते हैं। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार मूर्ख हैं, इसलिए आप ऐसे मूर्ख लोगों से दूर ही रहें। दूसरा है शराबी व्यक्ति।
आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं, देवदास, औघड़, शौकिया लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत है। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति कभी अपने होश में नहीं रहता। वह कुछ भी कर सकता है और यदि आप उस समय उसके साथ होंगे तो आपको भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप अपने परिवार, समय और रुपए की अहमियत रखते हैं तो आप ऐसे शराबी लोगों से बचकर ही रहें। तीसरा है मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों के ग्रुप में अगर इस तरह के दोस्त हों तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताने का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले देवदास या लड़कीबाज, अपने अहम के प्यारे, धन के लालची, बेकार के गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। ये लोग पहले भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते, मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। चौथा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो, वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। असिस्टेंट, काम तो वहां जाकर हो नहीं सकता, क्या करेंगे? ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुमने यह किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है और हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पांचवा है घमंडी व्यक्ति। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं। उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन अगर किसी में ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे अलग है, तो सही मायनों में आप एक अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नज़र में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। छठा है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं,
आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। 7वां है झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहने की। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुप जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या फिर कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वालों से अगर आप दूर रहें, तभी आप जीवन में शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। 8वां है राजा। आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही सारे काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं। हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनसे दोस्ती है, तो फिर आपको इन्हें हरदम